Good morning everyone. Well, as you know that tomorrow is your weekly test of chapter 8 and chapter 9, है ना? So today we will discuss chapter 8 and chapter 9. We will do a quick revision of this chapter. फटाफट से मैं आपको एक टॉपिक्स बता देती हूँ कि इसमें हमने ऐसा किया, किस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हमने इन चैप्टर्स में कवर किए और क्या क्या हमने पढ़ा. ठीक है, तो बेसिकली आज चैप्टर 8 इज इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच. स्क्रैच क्या है? बेसिकली स्क्रैच, आई हैव टोल्ड यू दैट स्क्रैच इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इज अ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज थी ये, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ इसमें हम अपने गेम्स बना सकते हैं, कुछ भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं. अब इसमें देखो क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं स्प्राइट, है ना? ये होते हैं स्प्राइट. ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, दीज आर नॉट द रियल वंस, दीज आर जस्ट एन इमेजिनरी कैरेक्टर्स. जो भी हम इसमें मूव कराते हैं उसके लिए वी हैव टू गिव सम स्क्रिप्ट, वी हैव टू डू सम प्रोग्रामिंग. हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है. प्रोग्रामिंग क्या होती है? बहुत सारे ब्लॉक्स को जब हम कंबाइन करके एक स्क्रिप्ट बना देते हैं तो उसको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं. कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि उसको हम लोग मूव कराते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग कहलाती है. जो भी हम ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सेट ऑफ ब्लॉक्स बना देते हैं उससे हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं. स्क्रिप्ट को मैंने आपको बनाना बताया था. स्क्रिप्ट एरिया के अंदर हम लोग बनाते हैं. जब भी हम स्क्रैच को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो विंडो ओपन होती है, दैट यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर 86, दिस टाइप ऑफ विंडो विल बी ओपन, है ना? इसमें ये वाला जो कैरेक्टर है, दिस इज कॉल्ड स्प्राइट. ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट लगाते हैं और इसको हम लोग मूव कराते हैं, है ना? स्प्राइट जिस एरिया पे मूव करता है दैट इज कॉल्ड स्टेज. ये वाला जो एरिया है ये स्टेज होता है. हाउ मेनी स्प्राइट्स वी कैन, इफ यू वांट टू ऐड सो मेनी स्प्राइट देन वी कैन इजीली ऐड बाय फ्रॉम दिस एरिया. ये जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यू स्प्राइट वाला, यहाँ से आप लोग स्प्राइट्स को ऐड कर सकते हैं. और ये वाला जो ऑप्शन है आपको, ये वाला जो फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप लोग इस स्टेज का चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे स्क्रैच 2.0 हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेज को हम लोग बैकड्रॉप भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से इस बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं, है ना? ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस इज कॉल्ड स्प्राइट लिस्ट. ये वाला हमारा क्या होता है? स्प्राइट लिस्ट. जितने भी स्प्राइट हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारे स्प्राइट्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ये स्प्राइट हमारे हैं. ठीक है, और जिन भी स्प्राइट्स में हमको स्क्रिप्ट लगानी है, यहीं से स्प्राइट लिस्ट से ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे. जिस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा और ये स्क्रिप्ट एरिया हमारे पास शो होता है. ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया. यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को लगाते हैं. ये है हमारे ब्लॉक पैलेट. बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, है ना? ये क्या है? बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे. इन ब्लॉक्स के थ्रू हम लोग बस स्क्रिप्ट एरिया के अंदर ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं और इजीली हम लोग वहां से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं. ये जो दो चीजें हैं हमारे, ये है ग्रीन फ्लैग, ये है रेड बटन. ग्रीन फ्लैग से हम लोग जो स्क्रिप्ट लगा रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कराते हैं. देखो यहाँ पे दो चीजें हैं. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इवेंट से हम लोग व्हेन क्लिक्ड वाला तो ऑलरेडी लेकर जाएंगे, कुछ भी हो हमें लेकर जाना है यहाँ पे, है ना? लेकर जाने के बाद अगर हम लोग सपोज हमने यहाँ पे 2 स्प्राइट्स को ऐड किया हुआ है, तो जिस स्प्राइट के ऊपर हमने स्क्रिप्ट लगाई है तो यहाँ के व्हेन क्लिक से हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही स्प्राइट एग्जीक्यूट होगा. बट अगर हमारे पास 2 स्प्राइट है, दोनों के ऊपर हमने स्क्रिप्ट लगाई है और हम ये वाला ग्रीन फ्लैग को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये जितने भी स्प्राइट हमने लिए हैं, स्क्रिप्ट लगाई है, उन सबको एग्जीक्यूट करेगा. तो बेसिकली ये वाला जो स्प्राइट है ये पूरे स्प्राइट्स के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ द स्क्रैच कि ये किस तरह से हमारे विंडो ओपन होती है. इसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम लोग स्क्रिप्ट लगाते हैं. स्क्रिप्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इवेंट ब्लॉक से आपको व्हेन क्लिक लेकर जाना है. व्हेन क्लिक तो आपको रखना ही है जिससे कि आप लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मोशन ब्लॉक हमने देखा, लुक्स ब्लॉक है, पेन ब्लॉक है, साउंड ब्लॉक है, डेटा है, इवेंट है, बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं और हर ब्लॉक का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है ना? हर ब्लॉक में आपने अगर ध्यान दिया हो तो हर ब्लॉक का अपना एक कलर होता है. जब भी हम उसको क्लिक करते हैं तो उसमें जो ब्लॉक्स आते हैं वो भी उस पर्टिकुलर कलर के होते हैं, है ना? अब मोशन ब्लॉक, हर ब्लॉक का अपना स्पेसिफिकेशन होता है, हर ब्लॉक का अपना एक यूज होता है. अगर हमें अपने स्प्राइट को मूव कराना है, मूवमेंट शो करनी है, उसकी मूवमेंट लाइक कि इफ यू वांट टू
fly that, if you want to move forward, if you want to move backward, if you want to make turn of the sprite, तो ये सब हम लोग किसमें करेंगे, मोशन ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या है, मोशन शो हो रहा है। ठीक है, अगर हमारी बात आती है अपीयरेंस की सॉरी, अपीयरेंस मतलब होता है क्या हमको दिख रहा है, क्या हमको लुक्स कैटेगरी से हम लोग वहां पे जा सकते हैं। जो भी अपीयरेंस जाएगा वो उसमें जाएगा लुक्स कैटेगरी में। अब इसमें हम लोग स्प्राइट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्प्राइट का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्प्राइट कुछ बोले, अब स्प्राइट एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, कोई रियल नहीं है, तो वो खुद अपना बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, कुछ एक वॉइस बबल शो कर देगा कि वो कुछ कह रहा है। ठीक है, तो वो वॉइस बबल के रूप में हमें कुछ कहता है। ये सब हमारा लुक्स कैटेगरी में जाता है। अगर हमें उसके कॉस्ट्यूम चेंज करना है कि हमें सडन उसके कुछ नेक्स्ट सिचुएशन लेके आनी है, तो हम लोग किससे करेंगे, उससे लुक्स कैटेगरी से। ठीक है, अगर हमको साउंड ऐड करानी है तो हम लोग साउंड में जाएंगे। अगर हमें कुछ लाइन ड्रॉ करानी है अपने स्टेज के ऊपर, हमारा पूरा स्टेज है उसके ऊपर हमको कुछ लाइन ड्रॉ करानी है कि स्प्राइट मूव भी कर रहा है और एक लाइन भी ड्रॉ कर रहा है, फिर उस लाइन की हम लोग थिकनेस चेंज करना चाहते हैं, उस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सर्किल बनवाया था और वो आगे की तरफ मूव हो रहा था तो एक लाइन ड्रॉ हो रही थी, है ना, कलरफुल सा सर्किल भी बनाया था हमने, उसको थोड़ा सा थिक करना है। ये सब हम लोग किससे करते हैं, पेन ब्लॉक से। दो चीजें हैं, ध्यान रखना, इफ वी वांट टू मेक द चेंज, इफ वी वांट टू मेक कलर चेंजिंग ऑफ द स्प्राइट, कलर चेंज करना है हमको स्प्राइट का, देन वी विल गो ऑन द लुक्स कैटेगरी। इफ वी वांट टू मेक द चेंज इन द लाइन, जो भी पेन जो हम लोग जो पेन ब्लॉक से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर चेंज करना है या उसके ऊपर कुछ वर्क करना है, तो हम लोग पेन ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे दो मेन जो ब्लॉक्स हैं हमारे। ठीक है, किसी भी ब्लॉक को अगर आपको स्क्रैच को सेव करना है तो बेसिक है हमारा, फाइल के ऊपर जाके हम लोग को सेव करके उस नेम से उसको सेव करना है ना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा था कि कैसे हम लोग स्प्राइट के कुछ मूवमेंट शो कराते हैं। मूवमेंट शो कराने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिकली बताया हुआ है, उसका मोशन ब्लॉक से मूव और टर्न से बिल्कुल बेसिक है। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या उसको यूज करेंगे, उसको मूव कराएंगे या फिर उसको टर्न कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट, अपीयरेंस कैसे उसके हम चेंज कर सकते हैं, इससे हम लोग हमने लुक्स ब्लॉक में जाके किया था। और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से हमने क्या किया था, उसमें कॉस्ट्यूम चेंज कर दी थी हमने। लुक्स कैटेगरी में से हमने उसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगाया, कॉस्ट्यूम हमने कॉस्ट्यूम टैब से ऐड कर दिया था, है ना। तो वहां पे हमने उसमें यानी उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, जो भी हम उसमें लगाना चाहते हैं वो उसके चेंज होती जा रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक आता है कि किस तरह से हम लोग अपने स्प्राइट पे जो मूवमेंट हो रही है उसको हम रिपीट करा सकते हैं। देखो, एक चीज होती है कि जब भी हमें कुछ मूवमेंट करानी होती है या कुछ भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हमें ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना होता है। दिस इज द मेन फैक्ट। ठीक है, अब ग्रीन फ्लैग पे अगर हम बार बार क्लिक करें तो हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन इफ वी वांट कि हम सिंगल क्लिक करें और हमारी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चलती रहे, तो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जाना है। और बेसिकली हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं वहां पे जो मेनली यूज में आते हैं। एक होता है रिपीट, एक होता है फॉरएवर। रिपीट जो है वो तब यूज में आता है जब हमें कुछ स्पेसिफाई टर्म देनी होती है, स्पेसिफाइड टाइम देना होता है कि इतने टाइम से उसको रिपीट होना है और फिर वो स्टॉप हो जाए, तो फिर हम लोग उस टाइम रिपीट को यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू मूव करता रहे, जब तक हम लोग रेड बटन पे क्लिक ना करें तब तक ये कंटिन्यू मूव करता रहे, तो हम लोग जो स्क्रिप्ट है उसको फॉरएवर ब्लॉक के अंदर लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने स्प्राइट्स पे मूवमेंट शो करा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 9। नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ दीज chapters for the weekly test. If you have any confusion, you can talk to me, and all the best for your exam. You have to prepare well. Thank you and have a nice day.